तो ये क्या होता है कि इसमें आरजीबी दिया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है कि ऑल टुगेदर इसकी लाइटनेस और डार्कनेस को एडजस्ट करता है, क्योंकि आरजीबी जो है मिक्स करने से वाइट कलर देता है। तो उससे क्या होता है कि ये इस तरीके का आउटपुट देने लग जाता है ना। देखो, वाइट ज़्यादा ब्राइट हो रहा है और ज़्यादा डार्क हो रहा है। हालांकि मीडियम में रखेंगे तो बैलेंस्ड आउटपुट रहेगा। कंट्रोल जेड दबाऊंगा। लेकिन सिंस अब ये इमेज एकदम वार्म है, हम इसको थोड़ा सा कूल करना चाहते हैं, यानी कि जैसी ये एक्चुअल में दिख रही होगी वैसा कुछ करना चाहते हैं। तो चलो हम इसके रेड की अमाउंट को कम करते हैं। देख रहे हो अब ये हिस्टोग्राम चेंज हो गया। अब ये दिखा रहा है इस इमेज में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, सिर्फ रेड कितना अमाउंट में मौजूद है वहाँ पे दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके रेड को थोड़ा सा कम करेंगे, हल्का सा, नॉट टू मच, हल्का सा, है ना। उसी प्रकार से अब देखिए ग्रीन ज़्यादा दिखने लग गया, तो अब हम ग्रीन की ओर जाएंगे और ग्रीन को भी थोड़ा सा कम करेंगे, है ना। ग्रीन ज़्यादा नहीं, हल्का सा कम करेंगे। अब ब्लू को भी हल्का सा, ब्लू को हल्का बढ़ाएं, नहीं ब्लू को भी थोड़ा सा कम करते हैं। चलिए देखते हैं क्या फ़र्क हमें देखने को मिला। ज़्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि देखो जितने भी ऑब्जेक्ट्स और उसके आसपास एसेट्स थे उनका कलर एज इट इज़ रखा हुआ था, है ना। ये तो चलो ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। चलो अब हम इस इमेज को रीएडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊंगा, ओ सॉरी, एडजस्टमेंट लेयर पे नहीं, एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊंगा। अब यहाँ पे कर्व्स में सेलेक्ट करूंगा। अब इसकी कलर को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली वार्म है, तो इसके रेड को मैं थोड़ा सा कम करूंगा। ये देखो एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि सिंस हमने इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट लेयर लगाई है कर्व्स की, वो क्या होगा कि अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा तो ऑल टुगेदर सारे प्रीवियस लेयर्स पे वर्क करना चालू करेगा। मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ इस इमेज पर ही ये क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर वर्क करता हूँ। हम क्या करेंगे, इस इमेज को क्लिप कर देंगे इसके साथ, ताकि इन दोनों में ही बस वो चेंजेस आएँ, प्रीवियस लेयर्स पे वो इफेक्ट्स ना जाएं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा उस लेयर पे, और वहाँ पे देखो क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क दिया हुआ है, और उसको क्लिक कर दूंगा। अब देखना, अब मैं कुछ भी करूँगा तो देखो सिर्फ इस इमेज के साथ ही वो चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं रेड पे जाऊँगा और रेड को थोड़ा सा कम करूँगा, है ना, थोड़ा सा और कम करूँगा, है ना। अब ग्रीन पे जाऊँगा, अब ग्रीन को भी थोड़ा सा कम करूँगा, ग्रीन थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। ये देखो अब ब्लू थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ब्लू को भी हल्का सा रीएडजस्ट करूँगा। ये ब्लू को थोड़ा बढ़ा दूँगा, नहीं ज़्यादा ग्रीन हो जा रहा है, थोड़ा सा मैनेजेबल रखेंगे, हाँ। अब देखो कैसा आउटपुट आ रहा है, बिना उसके जैसे कलर करेक्ट करने के बाद ऐसा दिख रहा है, थोड़ा नेचुरल फील आ रहा है। ये देखो उसने वार्म टोन में रखा था उस ब्रिज को, अब हमने उसको नेचुरल कलर्स में ले आए हैं। आप लोग जानते ही हो कि कोई भी चीज़ नेचर में कैसी दिखती है, जब आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल स्किल अपना इंक्रीज करोगे तो इवेंचुअली आप लोग को समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल कलर्स किसके कैसे होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों को, हाँ सर। है ना। यस इस सर। तरीके से तो ऐसे हमें वर्क करना होता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, क्लिपिंग मास्क कैसे वर्क करता है समझ में आया, हाँ सर। है ना। और एडजस्टमेंट लेयर कैसे काम कर रही है ना, कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर। चलिए अब हम बाकी एडजस्टमेंट लेयर्स की बात करते हैं, है ना। मैं एक न्यू लेयर तो नहीं बोल सकता, चलो एक और एक सॉलिड कलर लेते हैं। सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेयर जो होती है एक सॉलिड कलर प्रोवाइड करती है, ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। ओके दबाने के बाद एक लेयर मास्क आता है और उसके साथ एक सॉलिड कलर आ जाता है। अब आप लेयर मास्क की हेल्प से इसको हटा सकते हो, या अपने हिसाब से फिर बाद में ब्लेंड ब्लेंड कर सकते हो उस चीज़ को इसके साथ। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ है सर। ना। तो ये ऐसे वर्क करती है। अब फिर से एक और है ग्रेडियंट का। देखो आप ग्रेडियंट अप्लाई करोगे और ग्रेडियंट के साथ एक लेयर मास्क आएगी। उसी प्रकार से इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट है पैटर्न वाली।
पैटर्न्स आप बना सकते हैं, स्केल इसका कितना रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं, कितने स्केल में ये पैटर्न्स रहेंगे, है ना। तो पैटर्न वाला तो एक अलग ही चीज़ है, देखो 1%, 2%, 3%, तो बस ऐसी है, पैटर्न वाला है, उसके साथ ओके दबा दोगे तो पैटर्न के साथ आपको एक लेयर मास्क प्रोवाइड करके देगा। पैटर्न्स बहुत सारे मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें स्टोर्ड है, हालांकि आपकी इच्छा, आपको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो वाला, है ना। फिर आता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का, है ना। यहाँ पे आप इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, वही जैसे मैं आरजीबी से एडजस्ट करता, ये दूसरा तरीका है आपका ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का, है ना। कॉन्ट्रास्ट आप एडजस्ट कर सकते हो, देख रहे हो मैं कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर रहा हूँ इमेज का। तो ये आपके ऊपर है, आपके टेस्ट या आपके आर्टिस्टिक विजन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लाइट कॉन्ट्रास्ट या इमेज को कितना करेक्ट आपको फील आ रहा है, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हो, है ना। हाँ, तो ये वाली एडजस्टमेंट लेयर भी समझ गए होंगे। बेसिकली आपको सारे एडजस्टमेंट लेयर्स पे एक एक बार गो थ्रू करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि उनके स्लाइडर्स को एडजस्ट करके देखना है कि वो किस तरह का आउटपुट दे रहे हैं आपको। जब भी आप कुछ इमेज में के साथ मैनिपुलेशन करोगे तो 100% आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप उसके साथ ऐसा कुछ करो, ठीक है। हाँ हेलो, सर। है ना। Yes, sir. तो चलो अब लेवल्स पे जाते हैं। लेवल्स एक्चुअली जो मैं अभी कर्व्स आपको दिखा रहा था उसी का बड़ा भाई है, समझ लो। ये सबसे पहले फोटोशॉप ने रिलीज़ किया था। ये देखो, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही काम करता है, सिर्फ हिस्टोग्राम पर ही काम करता है। वहीं ऑन द अदर हैंड जो कर्व्स था, वो आप देख रहे थे मैं किस तरीके से उसमें एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कर रहा था, वो कर्व्स उसके एडजस्ट कर रहा था, है ना। हिस्टोग्राम तो दिया हुआ था, लेकिन ये देखो इसमें आप स्पेसिफिकली सिर्फ हिस्टोग्राम पे ही एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखो रेड में गए तो रेड के हिस्टोग्राम, मतलब समझ रहे हो, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। इसके भी अपने कुछ यूजेस है, लेकिन सिंस ये फीचर्स एग्जिस्ट करता है और फोटोशॉप अपने पुराने फीचर्स हटाता नहीं है, तो वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है ना। जस्ट फॉर द सेक कि हाँ काइंड ऑफ, जस्ट बिकॉज कंट्रोल पर्पसेस के लिए। हालांकि कर्व इससे ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करता है, लेकिन इन केस अगर आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप लेवल्स पे जाकर भी इसको एक बार क्या बोलते हैं पिक करके देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। बट आई वुड रिकमेंड कर्व्स मोर देन लेवल्स। ओके, सेम चीज़ है, वर्किंग प्रोसीजर भी सेम है, बट वही है कि देखो ड्रॉपर टूल वगैरह सब चीज़ें दी हुई है, तो कुछ ना कुछ बड़ी बात नहीं है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, है ना। इसको बैक करते हैं। फिर नेक्स्ट कर्व्स है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। कर्व सबसे ज़्यादा बेस्ट टूल लगता है मेरे को कलर करेक्ट करने के लिए, लेवल्स के मुकाबले तो ज़्यादा अच्छा है ना। उसके मुकाबले अब एक्सपोजर पे आते हैं। एक्सपोजर को देखते हैं। एक्सपोजर ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सपोजर वैसे होता क्या है आप लोग बताओगे? सर एक्सपोज करना। ऐसा सर नहीं वर्ड होता। से मीनिंग। नहीं नहीं, देखो एक्सपोजर का मतलब होता है कि कोई भी जो इमेज होती है उसके लेंस में, जो कैमरा फोटो खींचते वक्त कितनी लाइट उस कैमरे के अंदर जाती है ना, उसको एक्सपोजर बोला जाता है। जितने ज़्यादा लाइट जाएगी तो उतनी ज़्यादा वो डिटेल्स कैप्चर कर पाएगा ना। फ़ोन के यस सर। कैमरा कैमरा में तो शटर होता नहीं है, तो वो क्या है उसका एडजस्ट नहीं कर पाता, तो इसीलिए क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप के कैमरे आते हैं, है ना, अलग अलग फ़ोन में, और इसीलिए उनके फीचर्स और प्राइजेस में डिफरेंस आते हैं। लेकिन जो डीएसएलआर और बड़े कैमरे होते हैं उनमें उनका प्राइस अलग होता है ना। हाँ सर, महंगे होते हैं बहुत। है ना, तो इसी प्रकार से तो एक्सपोजर हम डिजिटली भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये सिंस से डिजिटल एक्सपोजर है तो ये एक अलग तरीके से वर्क करता है। देखो लाइट कम जा रही है, लाइट ज़्यादा जा रही है, देख रहे हो। अब मान लो अब आप सूरज की फ़ोटो खींचोगे तो ऐसा ही आएगा ना। तो आपको ये आप डिसाइड, मान लो अगर आपने कोई इमेज की फ़ोटो क्लिक की जिसमें बहुत धूप है, कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा, तो आप उसका एक्सपोजर कम करके देख सकते हो यहाँ से सॉफ्टवेयर लेवल पे, ठीक है। अब ये ज़्यादा बहुत ब्राइट हो जा रहा है तो उसका थोड़ा सा एक्सपोजर हल्का फुल्का एडजस्ट किया जा सकता है ना। ऑफसेट, सर ये तो ब्राइटनेस की तरीके है। काइंड ऑफ ब्राइटनेस जैसा है, लेकिन मैं आपको अभी बताया ना कितनी रोशनी कैमरे के शटर के अंदर से घुस रही है, वो मैं यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। ये एक वर्चुअल तरीके से आप उसको एडजस्ट कर रहे हो। अब मैं इसको ऐसे ही समझा सकता हूँ क्योंकि और तो कोई दूसरा तरीका मैं जानता नहीं हूँ,
है ना। ऑफसेट ये देखो कितना उसमें एम्बियंट लाइट जो पड़ती है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जो एक शेडोज और परछाइयाँ जैसे बनती है, काइंड ऑफ उसे ऑफसेट बोला जाता है, देख रहे हो। तो उस तरीके से मेरे को ऑफसेट ज़्यादा छो इधर उधर टोचना पसंद नहीं। गैमा क्या होता है बताओ, कितना ड्रामेटिक लग रहा है ना गैमा से। ये नहीं देखो मालूम। काइंड ऑफ देख रहे हो ना, तीनों चीज़ें लाइट और डार्कनेस जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ना यूनिक उसमें एक वो है। गैमा क्या होता है मेरे को याद था, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। वो भी कुछ लाइट या शटर से रिलेटेड ही कुछ रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ शैडो और लाइट से रिलेटेड, है ना। तो ये सब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप उसको डायरेक्ट मास्क भी कर सकते हो, मतलब बनाए और फिर उसके बाद धड़ से मास्क बना दिया उसका, तो वो क्या करेगा, उतने पोर्शन की मास्किंग क्रिएट कर देगा, है ना। यहाँ से देखो डेंसिटी फेदर कितना रखना है उस मास्क का, ताकि आप वहाँ पे कुछ चेंजेस कर सको, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपोजर जो रहता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसको आप यूज़ करना और उसका मास्किंग वास्किंग करके उसको पे एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब आप फोटो मैनिपुलेशन करोगे ना, तो एडजस्टमेंट लेयर बहुत काम आएगी। ओके, वाइब्रेंस होता है, ह्यू सैचुरेशन होता है, कलर बैलेंस होता है, ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं आपको बताते बैठे रहूँगा तो पूरे आपकी क्लास भी वेस्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग को टास्क है कि इन सारे क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स पे आपको जाना है, और इस पे आपको थोड़ा सा उसके स्लाइडर्स और उस पे जो चीज़ें ऑप्शंस दी हुई हैं उनको एक बार छू कर देखना है कि करना है ये वर्क क्या कर रहे हैं करके। ओके, और अगर आपको उसमें कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है तो तुरंत गूगल पे जाके उसे सर्च करनी है। ओके, अभी जैसे गैमा था उसमें, हाँ सर। तो गैमा क्या होता है वो आप जाके तुरंत गूगल में सर्च करोगे कि गैमा होता क्या है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। फिलहाल तो हम लोग अभी एक्चुअली इसको एडिट करने वाले थे, इस पे मैं चेंजेस करने वाला था, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन क्रिएट करने वाला था। तो फिलहाल तो अभी हमने इमेज को कर्व्स की हेल्प से करेक्ट करने की कोशिश की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया लेयर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस इमेज में शैडोज चाहिए। मैंने क्या किया, ब्रश लिया, एल दबा के, देखो सॉफ्ट ब्रश है एकदम, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ओपेसिटी एकदम कम कर देता हूँ 12 में, फ्लो भी बहुत कम है, और इस तरीके से कलर करना चालू कर देता हूँ। लेयर 1 पे गया, सबसे नीचे वाली लेयर पे, ये वाले पे क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, ताकि वो सिर्फ उस इमेज पे वो काम करे, है ना, मैं जो भी कुछ बनाऊँ उस पर काम ना करे। फिर उसके बाद परछाई ऐड करो, ओपेसिटी थोड़ा बढ़ाते हैं, फ्लो भी थोड़ा बढ़ाते हैं। नहीं, ये ब्लू कलर डाल रहा है शायद, आई थिंक ब्लैक इज़ नॉट वर्किंग। ओके, डिलीट, न्यू लेयर। ओपेसिटी को कम करते हैं, फ्लो को कम करते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, मैंने थोड़ा सा उसमें हाँ क्या सर। किया, थोड़ा शेडोज क्रिएट किए, है ना। थोड़ा सा डायनामिज्म आ रहा है, देखो ब्लैक के कारण वो ब्लेंड होके देखो इधर पोर्शन पे एकदम मस्त रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा हाँ सर। है ना। और ना इसको मैं अगर इसके नीचे ले जाऊँ, नहीं ये तो गायब ही कर दे रहा है, फिर वो इमेज के नीचे चला जा रहा है। मेरे को आई थिंक इसे एटलीस्ट यहाँ रखना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, थोड़ा सा डायनामिज्म आ रहा है इमेज में। अभी हमको इसमें और चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल ये कप जो है ना, यहाँ पे इमेज के साथ ये क्या होगा, नो नो, डोंट टेल मी कि मेरे को इसे गायब करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम लोग हीलिंग कर रहे होंगे ना तब ये ऐसा हो गया होगा। रुक जाओ एक सेकंड ना।
इरेजर नहीं, लेयर मास्क में ही जाना पड़ेगा। एक्स गायब भी नहीं हो रहा है, इमेज का ही तो पार्ट है, जा क्यों नहीं रहा है। हार्ड ब्रश, फ्लो 100, ओपेसिटी 100, ठीक है। एक्स टूल 0, अब ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, किसी इंसान को नहाते हुए कोई इमेज निकालते हैं। एंटर, pixels.com में जाएंगे। बाथ टब सीन, नहीं सीन क्यों लिख रहा हूँ, बाथ टब बस लिखना चाहिए था। बाथ टब, मेरे को नहाते हुए किसी बंदे की तस्वीर चाहिए। दिस वन इज गुड, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली एक अच्छी इमेज है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इतना एडिट करने का। वो बंदा ही ठीक है, चलो उसी को यूज़ कर लेते हैं, है ना। इस आदमी को मैं फोटोशॉप में लेकर जाता हूँ। ओके, अब इस इमेज को मैं, क्या सर आप कब मैं बात तक वाले को डालेंगे? यस, बहुत सही सही पकड़े हैं आप, है ना। काइंड ऑफ इस तरीके से ये बंदा जाएगा, है ना। उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। मैं क्विक सिलेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग क्विक सिलेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग पेन टूल से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। क्योंकि हमारे पास अभी वक्त नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। मेरे जैसे आप लोग के पास तो अभी खूब वक्त है, दिन भर का वक्त है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। है ना, ऐसा अपराध करने का प्रयास ना करें, है ना। इसमें थोड़ा सा और वो किया जा सकता है। अब ये देखो, ये मैंने किया, लेकिन मैं बाकी पोर्शन को डिलीट नहीं करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा। हे भगवान, ये आदमी इधर है, इस पे एडजस्टमेंट क्लियर लगा, अरे नहीं यार। कंट्रोल शिफ्ट आई हुआ कि नहीं, इन्वर्स ही नहीं हो रहा है, ऊपर ले जाना पड़ेगा भाई साहब को। राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब लेयर मास्क लगाते हैं। अरे ई का प्रॉब्लम है सर। कंट्रोल शिफ्ट आई, अब करते, अच्छा अच्छा अच्छा, आ गए भाई साहब हमारे। तो देखो, इनका बस इतना पोर्शन ही रह गया है ना। थोड़ा मज़ेदार फनी दिख रहा है देखने में, है ना। एक्स दबाऊंगा, ब्रश को बड़ा करते हैं। कब पे डूब रहा है ऐसा लगा। हाँ, कप पे ही तो डुबाना है उसको। अच्छा, वो मेरे को लगा उधर से मिटा नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल टी दबाएंगे। भाई साहब को थोड़ा सा छोटा करते हैं, है ना। अरे वाह, देखो कितना परफेक्ट आ रहा है ना। हाँ थोड़ा सा सर। ना इसको आगे लाना पड़ेगा, हाँ, कम से कम इतना। थोड़ा सा इसको रोटेट करना पड़ेगा, थोड़ा और पीछे ले जा सकते हैं इसको। कितना ही रखूं, तो टिका रहेगा अपने टब में तो मज़ा आएगा, है ना। थोड़ा और ऐसे घुमा देते हैं और थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, ये करेंगे, ठीक है। अभी तो बी फॉर ब्रश लिए हैं, मास्किंग में जाएंगे और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और इधर से गायब करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो गया। एक्स, ठीक है। ये देखो, टब में इसको ले आए और
ये जो इसका हाथ है इसको हमें थोड़ा गायब करना पड़ेगा, क्योंकि ये टब के अंदर गया है ये हाथ, है ना। अब भी अधूरापन सा लग रहा है, यहाँ पे पानी होना चाहिए था थोड़ा सा, नहीं है कि नहीं? हाँ सर, पानी होना चाहिए। पानी होना चाहिए था, तो पानी कहाँ से लाएं हम? पानी हम यहाँ से ला सकते हैं आई थिंक। सबसे पहले तो मेरे को लैसो टूल नहीं, पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा। कम से कम इतना पोर्शन का ना मेरे को पानी चाहिए। इतना पोर्शन भी नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम, चलो इतना ही ले लेते हैं। इतने में डूबा हुआ है भाई साहब, है ना। एल दबाएंगे, इतना रखेंगे, थोड़ा सा इतना रखेंगे। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ज़ीरो फेदर, और इसको मैं उठा के मार्की टूल एम दबा के, है ना, न्यू सिलेक्शन सिलेक्टेड है, उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ का पानी थोड़ा सेम सेम रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। कंट्रोल सी दबाऊंगा और कंट्रोल, रुक जाओ, मेरे को ये इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इमेज सिलेक्ट किया है ना, तभी जाके वो पानी इसको कैप्चर करेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल जे दबाऊंगा, इसको उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा, उस आदमी के नीचे रखना पड़ेगा। सर कंट्रोल जैसे क्या होगा? कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट ऑन सेपरेट लेयर होता है, डुप्लीकेट होता है बेसिकली वो इमेज का जो पोर्शन जो हमने रखा है ना। अब ये जो पानी है, पानी रे पानी, तो इस पानी को कंट्रोल टी दबाऊंगा और इस भाई साहब के पास रख दूंगा, देख रहे हो? सर पानी कलर थोड़ा अलग है। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ना कर्व वो लगा हुआ है, एडजस्टमेंट लेयर लगाई है ना, अच्छा सर। इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए इसीलिए ओके, राइट क्लिक करेंगे और इसको भी हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे और इसको हम एडजस्ट करेंगे इस लेयर के साथ, है ना। और इसे भी राइट क्लिक करके क्लिप करेंगे ताकि वो इन दोनों का पानी का कलर ऑलमोस्ट सेम हो जाए। लेकिन ना अभी भी ना काफ़ी बदलाव लग रहा है, नहीं ये ना इसमें ना वर्क नहीं करेगा ये वाला लेयर जो है। हमको ये आदमी और इसको एक साथ एडिट करना होगा। अरे ये काय को हो रहा है, कंट्रोल डी, है ना। तो अब इस इंसान को कलर करेक्ट करना होगा। तो ये जो आदमी है, तुम लोग बताओ कि ये क्या है, ये वार्म है कि कूल है, बताइए। सर वॉर्म, हाँ, वॉर्म लग रहा है आर यू श्योर? सर। यस सर, श्योर। ये ओके, एक सेकेंड। मर्ज लेयर्स कर सकता हूँ क्या? मर्ज लेयर्स, अच्छा मर्ज हो गई, चलो अच्छी बात है। क्रिप्लिंग मास्क का तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता, इसके ऊपर कर्व्स लगाते हैं डायरेक्ट, है ना। अरे यार हट जा इधर से। हाँ, अब रेड इसका थोड़ा सा कम करेंगे, हल्का सा कम करेंगे। रुक जा यार, पहले ही क्लिपिंग मास्क लगा देता हूँ मैं। क्लिपिंग मास्क रेड, फिर उसके बाद ग्रीन को थोड़ा सा कम करना है, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, ठीक है। ब्लू को थोड़ा सा कम और ज़्यादा करके देखते हैं। कंट्रोल ज़ीरो, अभी भी वैसा नेचुरल फील नहीं आ रहा। ग्रीन,
हम्म। उफ, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बंदा जो है उसका थोड़ा सा ये दिक्कत जाने वाला है हमको करने में। सबसे पहले तो क्विक सिलेक्ट लेंगे और पूरा का पूरा ह्यूमन के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रश लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक कलर है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले एकदम सॉफ्ट ब्रश कर देते हैं और हल्का हल्का, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, रोल इट, रोल। सर आपने तो गटर के पानी में नहलाना है। नहीं, गटर का पानी नहीं बना रहा हूँ, अभी देखते जाओ। अभी पहले मैं इरेजर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी माउस यूज़ कर रहा हूँ ना। मैं यूजुअली पेन टैबलेट यूज़ करता ताकि वो मेरा पेन प्रेशर अच्छे से एक्सेप्ट करे। अच्छा सर। अभी बस देखते जाओ मैं अब क्या करने वाला हूँ। इतना रख लेता हूँ, नहीं इतना इतना रखता हूँ ना, थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक भी आना चाहिए। या फिर इतना रखता हूँ मैं, थोड़ा सा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इतना रहेगा तो। थिंक सो। ठीक है, छोटी गंगा में नहीं बहा रहे हम भाई साहब को, हम थोड़ा उसको लुक देने की कोशिश करेंगे अभी। इसका सर हाथ वो भी, हाथ पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। हाँ तो डूबना डूबा ही तो है क्या उसका हाथ तो। हाँ हाँ। सर पहले ऐसा नहीं दिख रहा था। नहीं नहीं, अभी देखते जाओ। अभी ये है, इसका मैं ब्लेंडिंग मोड्स में जाके इसका वो चेंज करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक लग रहा है, सॉफ्ट लाइट भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखते जाते हैं। सॉफ्ट लाइट मेरे को अभी तक अच्छा लगा, सेचुरेशन नहीं, सॉफ्ट लाइट ही ठीक था। सॉफ्ट लाइट कंट्रोल डी, कंट्रोल ज़ीरो। इसके बिना थोड़ा, अब थोड़ा डेप्थ आ रहा है ना। शैडोज भी तो एडजस्ट करने होते हैं ना इमेज में। तो बंदा नहा तो रहा है, अब मेरे को हाइलाइट्स ऐड करने पड़ेंगे। एक और एक नया क्लिपिंग मास्क लेंगे, है ना। इस बार मैं वाइट पिक करूँगा। काइंड ऑफ ब्रशेस में जाके ऐड दबा के थोड़ा सा इस जगह का इन्वायरमेंट थोड़ा ऐसे ही है ना, थोड़ा इस जगह के कलर्स मेरे को उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं फिर से इस आदमी के ऊपर क्विक सिलेक्ट यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद ब्रश लूँगा, थोड़ा सा एम्बियंट लाइट, वो मैं उसी कलर का मैंने लाइटेस्ट पोर्शन लिया है ना। और फिर उसके बाद मेरा ब्रश ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं हल्का हल्का सा उसको टच देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ओह सॉरी, एक गड़बड़ हो गया, इमेज के ऊपर नहीं करना था मेरे को।
ठीक है, अब इसको मैं ब्लेंड करूँगा, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओवरले अच्छा आउटपुट दे रहा है। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लिनियर, लुमिनोसिटी। क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास माउस नहीं है क्या? काहे? हाँ, माउस लेना पड़ेगा, बिना माउस और उसके कैसे करोगे? आपका क्या था? सिर्फ एडवांस ग्राफिक्स लिए हो ना? पेन टैबलेट भी खरीदवाओ, लैपटॉप थोड़ा अच्छा खरीदवाओ और पेन टैबलेट खरीदवाओ। मैं तो वैसे सजेस्ट करता कि सिंस तुमको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम्हें 3D का वो करना चाहिए, बट नेवर माइंड, सब डिपेंड करता है। ओवरले ज़्यादा अच्छा दे रहा है, कंट्रोल डी, कंट्रोल ज़ीरो, है ना? भाई साहब मस्त नहा रहे हैं। मेरे को लगता है मेरे को पानी को थोड़ा और ब्लूइश कलर देना चाहिए था। ऐड, हाँ सर, अलग अलग लग रहा है। है ना? थोड़ा अब इसको ब्लेंड करते हैं, मल्टीप्लाई, डार्कन, डार्कन इज गुड, कंट्रोल ज़ीरो। अब ठीक लग रहा है। अभी भी ना हल्का सा ना और डार्कनेस वहाँ पे एजेस में देने पड़ेंगे, क्योंकि ना वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, है ना? थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को रीएडजस्ट करने में, लेकिन हो जाता है ना? हाँ इस सर। तरीके से हमको करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया इस चीज़ में। रुको मेरे को चेक करने दो, अंकिता की फाइल यहाँ क्यों है? इमेज को हम लोगों ने आज रिफाइन किया, है ना? और एडिट तो हम कर ही रहे हैं, तो आज का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। आज का डेट है 27/4/22, ऑनलाइन सृजन प्रेजेंट और आर्यन। आर्यन तुम्हारी एज क्या है? सर 20। ऐसा, काफ़ी जवान हो। कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? यस सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर डिफेंस सर्विसेज की, और सर। डिफेंस की? हाँ वैसे यस। तुमने इवन जो अपनी फ़ोटो भी भेजी है पासपोर्ट वाली, वो भी एकदम कैमोफ्लेज शर्ट पहन के। हाँ सर। ये सर का कोइंसिडेंस जिम जिम है। विम जा रहे हो? है सर। हाँ सर। मेरा एक फ्रेंड भी मिलिट्री में जाने की वो कर रहा था, तैयारी कर रहा था, बेचारा की हाइट कम थी तो उसको नहीं हुआ, जाने नहीं अच्छा, मिला। कितनी कम थी सर? वो था मतलब 5 फुट, मतलब मेरे से छोटा था। मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच और उसकी हाइट थी मतलब होगी 5 फुट 8 या 7 के आसपास। अच्छा सर, तभी। हाँ, हाँ सर। तुम्हारी क्या हाइट है? 5'9". 5'9"। थोड़ा सा और एक्सरसाइज करो, हो सकता है वो लोग ना ज़्यादातर हाइटेड लोगों को ज़्यादा लेते हैं। हाँ, प्रेफरेंस देती है। हाँ, तो हाइटेड में अगर तुम दुबले भी हुए तो तुम्हारे चांसेस फिर भी ज़्यादा हैं, और भी काफ़ी सारे फिजिकल क्राइटेरिया होते हैं, तुम पहले से ही उस चीज़ को देख लो कि तुम्हारे पास है कि नहीं। हाँ सर, देखते हुए चलिए। है कि नहीं? फिटनेस टेस्ट करवाए हो हाँ कि नहीं करवाया मिलिट्री के लिए? सर, अभी नहीं करवाएंगे सर, करवा एग्जाम। लो, बाद में क्या है ना, वहाँ पे जब टेस्टिंग होगा तभी रिजेक्ट हो जाएगा तो तुम्हारा पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। बेचारा इतना बॉडी वॉडी बनाया मेरा फ्रेंड, और उसके बाद अभी सब चीज़ बंटा ढार हो गया, तो बेचारा अब मोटा हो गया। अरे। मैं अच्छा सर, उसको छोड़ बोला, दिया मतलब सर। मैं उसको यही बोला, फिटनेस विटनेस किए हो थोड़ा, ऐसा मन हताश मत करो करके। वो बोलता है कि अब छोड़ना क्या करना
करके, अच्छा। है ना। तो तुम भी एक बार अपना वहाँ पे चेक चेक करवा लो कि मतलब क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती, कुछ फॉर्म वॉर्म रहते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स हाँ रहते हैं। सर, वेट थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे, 3 kg। तो तुम क्या करते हो अभी उसके लिए, प्रिपरेशन के लिए एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होगे? सर वही कर रहे हैं। क्या, हाँ, जिम विम जाते हो कि क्या करते हो? हाँ सर, जिम जाते हैं। अरे वाह, ये सही है। हाँ सर, जिम से सर वेट बढ़ गया है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड फॉर यू। हाँ, तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। हेलो? ठीक है सर। है ना, समझ में आया? एडजस्टमेंट लेयर्स को जाके गो थ्रू करो, थोड़ा सा चेक करो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी वैनिशिंग पॉइंट पे, मतलब काइंड ऑफ समझ लो मैं स्केचिंग और डिजिटल पेंटिंग बताऊंगा तुम लोगों को, यस सर। है ना। सर चलो, फ्राइडे को ना। मंडे वेडनेसडे, हाँ फ्राइडे। फ्राइडे सर, कल नहीं है सर? नहीं, कल नहीं है। आपने कहा था कि। मैं तुम लोग को बैच शेड्यूल की, मतलब बैच शेड्यूल अपलोड कर दूंगा मैं स्टूडेंट अपडेट्स ग्रुप में, ठीक है, देख ठीक लेना सर। उसको। ठीक है। सर आपने कहा था स्टूडेंट अपडेट में पूछ लिया था मैं, लेकिन सर वहाँ ओनली तुम एडमिन एडेड के। नहीं हो क्या स्टूडेंट अपडेट्स ग्रुप में? सर एडेड है, लेकिन ओनली एडमिन वाला है ना सर। नहीं, तो सेटिंग। वो तो मैं ही उसमें भेजूंगा ना तुम लोगों को। अच्छा सर। ठीक सर। STUDEN, स्टूडेंट असाइनमेंट्स, STUD, स्टूडेंट अपडेट्स। हाँ सर, आ गया मैं सर। हम्म। ओके, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। हाय भरत। बस राम जी की कृपा है, और थोड़ी सी कृष्ण भगवान की, हालांकि बोथ एक ही हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा था। एज अ ह्यूमन वाइज दोनों की कृपा है, और एज अ गॉड वाइज एक की कृपा है कि नहीं? अरे भाई, तुम लोग बेहोश रहते हो क्या? तुम लोग को पता है मेरा ट्यूसडे को छुट्टी रहता है, मैं संडे को भी पढ़ाऊँ और फिर बाकी दिन भी पढ़ाऊँ। चेल्सी, ऋषिका, भरत, चलो आओ बैठो। नाइस, दिखाओ। क्लास होने के बाद थोड़ा टाइम तो है मेरे पास। आ जाओ, 12 तो बज गए।